हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये सामने देखिए सरसों लगी हुई है। यहाँ पे ना किसी ने प्लॉट ख़रीदा होगा और प्लॉट पे घर बनाने की जगह थोड़ी बहुत अपनी सब्जियाँ वगैरह उगा ली। तो मैं दुकान पे आई थी, 50 रुपये का अपने फ़ोन में 1 दिन का रिचार्ज करवाया था। 6 GB नेट मिला था क्योंकि मेरा आज सुबह वाईफाई चल नहीं रहा था और मुझे था कि मैं भी शायद आज का दिन लग जाएगा तो मैं मोबाइल से अपना वीडियो डाल लूँगी। लेकिन तभी भैया का फ़ोन आया, भैया आधे घंटे में ही आ गए आज, और मेरे वो 50 रुपये वेस्ट गए क्योंकि अब तो वाईफाई भैया ठीक कर गए। एक्चुअली वाईफाई में कुछ दिक्कत थी, मोडेम में दिक्कत थी। तो इधर देखो विहान बार बार अपनी ये जैकेट निकाल देता है और मैं बार बार उसे पहनाती हूँ कि अभी जाती ठंड है, अब ये फरवरी वाली, और बच्चे को बचा के रखना ज़रूरी है। और ये बार बार देखना जैकेट मैंने फिर से पहना के इसको अब थोड़ा देर रजाई में बैठा देती हूँ। और इधर मुझे बोलता मम्मी मेरे को ना मेरे जूते निकाल दो, जूते और ये जुराबे निकाल दो। जुराबे भी नहीं पहनता और जैकेट भी नहीं पहनता, बड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चे के साथ। और अभी स्कूल विहान का रेगुलर शुरू हो गया है और आप कहते हो विहान का स्कूल हमें दिखाया करो, तो देखती हूँ 1-2 दिन में जैसे ही टाइम लगेगा ना मैं विहान का स्कूल आपको दिखा दूँगी। तो इधर ये कुछ कपड़े थे, हो ही जाते हैं, देखिए सोफ़े पे रखे हुए थे, धुले हुए कपड़े थे। ये जैकेट आपको ध्यान ही होगा कल ही मैंने पहनी थी, कल आज ये देखो थोड़ी मैली हो गई है जैकेट, काफ़ी दिन हो गए पहनती रहती हूँ और इतनी मैली हो गई है ना, बट इसमें ठंड बहुत अच्छे से रुक जाती है। जो आज मैंने पहनी हुई है ना, ये वाली है ग्रे कलर की है, मेरी स्वेटर है ये कोटी टाइप में, बट ये बहुत मोटी है और इसमें भी ठंड बहुत अच्छे से रुकती है। और देखिए कुछ जो पहले तो ये देख लीजिए, ये सोफ़ा, इस सोफ़े का ना मैंने पन्नी निकाली दी क्योंकि विहान ने ना आधी तो निकाली दी थी खींच खींच के, तो अजीब सी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो अब ये देखो सोफ़ा, अब इसको मैं पन्नी बाहर निकाल के फेंक देती हूँ। और मैं इस सोफ़े की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करना चाह रही हूँ। मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ना ये सोफ़ा अभी जैसे मैंने इस तरीके से रखा हुआ था ना, अगर मैं इसको आमने सामने रखूँगी ना बेड के, तो ज़्यादा सुंदर लगेगा और ज़्यादा स्पेस भी बन जाएगा कमरे में, अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँगी। अभी मुझे बताइएगा कि मेरा आइडिया कैसा लगा। तो सोफ़े के नीचे थोड़ी सी मिट्टी थी, मुझे दिखी तो मैं फटाफट झाड़ू लाई और मैंने वो भी निकाल दी। और ये देखिए जी, ये बन गई हमारे घर की नई सेटिंग कमरे की। ये देखो दीवान पे विहान लेटा हुआ है, सामने ये सोफ़ा, इस सोफ़े पे बैठ के मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। गर्म पानी, चाय, नाश्ता, खाना भी मैं यहीं बैठ के खाती हूँ। अब मैं इस सोफ़े पे, बेड पे नहीं बैठ के खाती हूँ। तो ये देखो आपको सेटिंग कैसी लग रही है। अब देखो इस एंगल से भी देख लो, दूसरा एंगल मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। और ये देखिए थोड़ा सा झाड़ू निकाल रही हूँ तो थोड़ी सी मिट्टी भी निकलेगी झाड़ू के साथ, तो मैं वो भी निकाले जा रही हूँ। और आज मेरे को कुछ बात करनी थी। आज पापा जी से बात हुई, पापा जी फ़ोन पे रोने लग गए थे। फिर मैंने वीडियो कॉल भी करवाई, मेरे को लगा चलो विहान को देख लेंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, तो वो रोए ही जा रहे थे वीडियो कॉल पे भी, फिर फ़ोन पे भी रोने लग गए थे। एक्चुअली बात क्या है ना कि होता है यार, समझते हैं, हम भी समझते हैं, देखो आसान नहीं होता। पापा जी ने यही बात बोली, बोलते हैं कि चलो बात मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले तो ये देख लीजिए, ये कमरा मैंने पूरा अच्छे से थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया था। अभी सर्दियों का टाइम है ना, तो मम्मी पोछा लगाने से मना करते हैं, कहते हैं रोज़ रोज़ पोछा ना लगाया कर, फिर वो सूखता भी नहीं है ना, पंखा चला सकते, गीला गीला सा फर्श हो जाता है, उसे बढ़िया सूखा सूखा सा वैसे ही पोछा लगा दिया देखो। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ना सफ़ेद रंग का, ये फ्रिज का डब्बा, ये मेरे दूसरे वाले घर में जो फ्रिज रखा है ना, उसका डब्बा मम्मी उठा लाई है। और ये देखो अब आपको दिख रहा होगा सोफ़ा, आप बताइएगा अब आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ फिहान देख रहा है मोबाइल फ़ोन, चलिए इसका मोबाइल हम ले देते हैं। ज़्यादा देर मैं नहीं चलाती, फ़ोन देती विहान को, क्योंकि अब विहान बिज़ी रहता है, पूरा दिन बाहर ही बाहर रहता है। क्योंकि देखो सुबह इसका स्कूल हो जाता है 10 बजे से लेके 1:20 का टाइम है, मतलब करीबन 3.5 घंटे तो विहान स्कूल में ही रहता है। उसके बाद फिर अब घर आता है, घर आने के बाद कुछ थोड़ा बहुत मैं खाना वाना का काम करती हूँ, खाना खिलाती हूँ। उसके बाद देखो अब इसको होमवर्क मिला हुआ है, ये इसका ट्यूशन का होमवर्क है जो मैं अभी विहान को करवा रही हूँ। तो उसके बाद विहान 4 से 6 2 घंटे ट्यूशन पे रहता है और बीच में थोड़ा बहुत खेल लेता है। उसके बाद रात हो जाती है, शाम, आप समझ ही सकते हो। तो पूरा दिन बच्चा देखो ना, 3.5 साल का बच्चा है, स्कूल भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है, ज़रूरी भी है बच्चे के लिए, पढ़ाई एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इधर विहान को ना, जैसे मैम बता रहे थे कि इसको काम बता दो कि ये लिखना है, ये अपने आप लिख लेता है।
अब जैसे इसका ये नहीं है पता, सबसे पहली अच्छी बात ये हुई कि विहान को ना कभी भी हाथ पकड़ के चलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पेंसिल वगैरह और डॉट्स भी बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप लिख लेता है। जैसे उसको बोल दो विहान ए बना, बी बना, सी बना, डी बना, कोई भी अल्फ़ाबेट बोलो ना ये अपने आप ही बना लेता है, या कोई कभी कभी नहीं समझ में आता तो पूछ लेता है। तो चलो मैं आपको ये नोटबुक दिखा रही थी, ये विहान की ट्यूशन वाली नोटबुक है जिसमें विहान काम करता है। तो ये इंग्लिश की है। इस तरीके से इसकी 3 नोटबुक्स होती हैं, और मुझे ना इसकी नोटबुक्स भी ना इकट्ठी मंगवाऊंगी, मैं ख़रीदूंगी जैसे भी होगा, क्योंकि इसकी लगती है नोटबुक्स तो बहुत लगती है। देखो कॉपी किताबें बुक्स ये सब तो बच्चे का ख़रीदना ही होता है, तो ये नोटबुक्स तो देखो अब लानी होगी। जैसे ये नोटबुक ख़त्म हो जाएंगी, 3 कॉपी लगती है इसकी। ये देखो एक मैथ की होती है, एक ये 4 लाइनों वाली होती है हिंदी की। तो ये देखो इसमें भी कितने अच्छे से अ आ ई ये सारा कुछ काम अच्छे से कर रहा है। तो विहान की अभी देखो महीने बाद, अभी जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी मार्च, बस 2 महीने बाद इसकी नर्सरी ख़त्म हो जाएगी। नर्सरी के बाद विहान बस अपना LKG क्लास में आ जाएगा। और ये देखो इसकी नोटबुक्स हैं, ये सारी पढ़ रहा था। तो अभी विहान ने अपना होमवर्क कर लिया है, तो थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर रहा है। बोलता है मम्मी अब मैंने काम कर लिया, अब मैं फ़ोन चला लूँ। मैंने कहा बेटा ठीक है अब तो हो गया काम, चला लो। एक्चुअली बात पता है क्या होती है कि देखो पापा जी मेरी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि हम घूम रहे हैं विहान के साथ, मैं पार्क में घूम रही हूँ, मम्मी ऐसे है वैसे है, तो थोड़ा सा होता ही है, याद आने लग जाती है, मैं समझती हूँ। तो पापा जी का बस यही था कि वो मेरे को बोलते हैं मेरे को 20 दिन हो गए यहाँ आए हुए गुड़गांव में। तो मैंने कहा पापा जी अच्छी बात है, देखो आपकी हेल्थ सुधर रही है, आपका शरीर एकदम सही हो जाएगा, बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छा है यहाँ पे, आप मतलब अच्छे से रह रहे हो, और क्या चाहिए। तो पापा जी फिर ना रोने लग गए, मतलब बोलते कि मुझे तेरी माँ की याद आ रही है, पापा जी ने ऐसे बोला। मैंने कहा पापा जी लेकिन क्या करे, बोलते मेरे को तो तेरी माँ के साथ रहना था। पापा जी ने मुझे ऐसे बोला, बोलते कि मतलब मैं तो साथ में ही रहना चाहता हूँ, ऐसे मतलब ये बात बोली। फिर मैं कुछ नहीं बोली, मैंने फिर भी हाँ मैंने कहा चलो पापा जी देखो आपका फ़ायदा है वहाँ रहने में, आपके लिए जो बेटर है वही सही है। तो फिर विहान को मैंने वीडियो कॉल करवाई थोड़ी देर पापा जी को, पापा जी फिर थोड़ा सा उसको देख के मुस्कुराए विहान को, हाँ बेटा बेटा कर रहे थे। तो मैंने पापा जी ने बोला, मतलब बोला कि मैं आना चाहता हूँ, मैं यहाँ आऊँगा। बोलते मेरी बाइक है ना जो, उसकी सर्विस करवाऊँगा, तेरी बाइक की सर्विस पेंडिंग है, मैं करवा लूँगा। तो मैंने कोई कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं बोला, मैंने अपने मुंह से, मतलब मैंने, आप समझ सकते हो। देखिए ऐसी सिचुएशन में इंसान फंस जाता है जहाँ पे ना हाँ बोले बनता ना बोले बनता। क्योंकि देखिए मेरे को देखना है कि मेरे फादर का फ़ायदा किस चीज़ में है, क्योंकि अब देखो उनका मुझे पता है वहाँ जाके वो ठीक रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं बढ़िया, तो उनके शरीर पे लगता है और वो ठीक रहेंगे, फिट रहेंगे। तो जिसमें चीज़ में उनका फ़ायदा है, मैं तो चाहती हूँ मेरे पापा जी अच्छी उम्र जिए, लंबा जिए, तो उनकी सेहत मेरे लिए सबसे पहले है, और वो अच्छे से अगर रह रहे हैं तो उसमें हम सब बच्चे खुश ही हैं। मैं कभी भी, आप लोग फिर मुझे कमेंट करते हो, आप बुला लेते हो उसके बाद फिर आप ऐसे कहते हो वैसे, नहीं मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि पापा जी को भी मैंने वही कहा, पापा जी आपके लिए वही अच्छा है, आप आराम से रहिए, वहीं पे रहिए। क्योंकि देखो फिर मेरे को ये बात भी समझ में आती है, देखो उन्होंने बोला मम्मी के साथ रहना है, तो मैं, मेरे लिए अब ये देखो ना यहाँ पे हम फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। क्योंकि देखो मम्मी के साथ रहने वाली दिक्कत ये है कि पापा जी यहाँ पे नहीं रह सकते मम्मी के साथ रहना है तो मम्मी को उधर रहना पड़ेगा, और फिर मम्मी तैयार नहीं होते उधर जाने के लिए। मम्मी बोलते हैं कि नहीं मुझे यहाँ विहान के साथ रहना है। तो एक बच्चे के मोह में फंस गए हैं, क्या बोले अब आप ही सोचिए ना, छोटे बच्चे का मोह पड़ गया मम्मी को भी। अगर वही है ना, मेरी लाइफ की सिचुएशन भी आप समझ ही सकते हो, अगर हस्बैंड होते तो ससुराल में ही होती, ससुराल में होती तो कभी कभी विहान से मिलते। लेकिन अब क्या है ना कि या तो वही हो जाता है ना, छोटा बच्चा, पहला बच्चा है पापा मम्मी और के इधर के घर का भी, मायके का हमारा ये पहला बच्चा है विहान, हमारे घर का मतलब पूरे फैमिली का। तो वही है ना, लगाव है मम्मी पापा को कि पहला छोटा बच्चा है। तो बस इसी वजह से ना बस मम्मी यहाँ पर ही है। मम्मी कहते हैं कि मेरा तो मन, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, बड़े बुजुर्ग जहाँ पे रहते हैं ना शुरू से, उनका ना वहाँ से नहीं निकलना होता, ये बात तो है। जैसे मान लो कहते नहीं अपना गाँव नहीं छोड़ सकता बड़े बुजुर्ग, चाहे आप कहीं रह लो, लेकिन शहर मतलब गाँव से शहर, अब वो भी इस उम्र में आना, तो वही चीज़ है। देखो अब वो हिसार में रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ज़िंदगी 30-35 साल मेरी माँ ने हिसार में बिता ली, तो अब हिसार नहीं छोड़ा जाता ना उनसे, अब उनसे कहीं और जाके बसना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी
क्या करें, बस कहते हैं ना, बस जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बस हमारा जोर नहीं चलता जिसमें, बस यही बात है। बस मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी पापा जी अच्छे से रहें, खुश रहे। और मैं यही सोचूंगी कि अगर पापा जी का मन करेगा कि मतलब हाँ विहान से मिलना है, जैसे होगा, थोड़ी सी ठंड कम होगी तो मैं ही विहान को मिलवा दूंगी पापा जी से, जैसे भी होगा मतलब कर लूँगी। लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि पापा जी अच्छे से रहे, खुश रहे, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बल्कि पापा जी ने खुद मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था कि सब्जी दिखाई, 2-2 सब्जियाँ बनी हुई थी, चावल था, रोटी था, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वहीं अच्छे से रहे। और मतलब समझिए वो चीज़ बस। लेकिन हम यही चाहते हैं, हम सब अब पापा जी के लिए अच्छा ही चाहते हैं, पूरा परिवार यही चाहता है कि उनका भला हो, और उनकी भलाई इसी में ही है कि वो वहीं पर ही रहे, गुड़गांव में। बस यही बात है। मैं मानती हूँ थोड़ा लगाव होता है, और इस उम्र में थोड़ा सा लगता ही है, देखो सबका मन करता है देखो परिवार में रहने का, और बच्चे के साथ तो होता ही है, विहान के साथ। लेकिन फिर भी मैं पापा जी को इतना ही कहूँगी, पापा जी प्लीज़ थोड़ा सा दिल मजबूत कीजिए। आपको वीडियो कॉल कभी भी, चाहे आप रोज़ कर लिया करो, आप वीडियो कॉल पे विहान को देख लो, मम्मी से वीडियो कॉल मैं करवा दिया करूँगी, चाहे रोज़ 1 घंटा बात कर लिया करो। और इसके अलावा आप क्या बोलते हैं, वीडियो में तो देखते ही हो ना विहान को, रोज़ 2-3 वीडियो रोज़ की आती हैं, उसमें भी देखते ही हो आप। तो बस हिम्मत रखो पापा जी, थोड़ा सा खुश रहा करो, और थोड़ा सा सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। मानती हूँ आप विहान के लिए दुखी हो कि विहान दूर है, बट कोई नहीं पापा जी, थोड़ा सा मजबूत बनाओ अपने दिल को, सब कुछ आगे अच्छा होगा। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।